एक बार दो मित्र थे। एक मित्र को बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था, वंशी बजाता था वो। तो उसने अपनी बांसुरी को अपने एक दूसरे दोस्त, जो दो दोस्त साथ में रहते थे, एक तो बांसुरी बजाता था और एक नहीं बजाता था। तो उसने कहा, भैया मेरे को भी जरा बांसुरी सिखा दो, जिसे नहीं आती थी। तो लो भैया लो, उसने फूंक मारना बता दिया, ऐसे ऐसे फूंक मारना। तो जो दूसरा दोस्त सीख रहा था, कोरोना का समय आया, उसको घर जाना पड़ा, लॉकडाउन लग गया। अब एक साल बाद जब लॉकडाउन खुला, वो पुनः जब शहर आया, तो पहले दोस्त ने कहा, भैया मेरी बांसुरी कहाँ है, मुझे दे दो, आवश्यकता है मुझे। उसने कहा, भैया क्षमा करो, मैं तो गलती से भूल आया घर पे। अगली बार जब जाऊंगा तो तुम्हारी बांसुरी लेकर आऊंगा। अगला मौका लगा, वो मित्र फिर अपने घर के लिए गया और उसने अपनी मां से पूछा कि अम्मा, एक बांसुरी में पिछली बार छोड़ करके गया था, कहां है, जरा देना। भैया ने बोला, वो बांसुरी है, मैंने तो उसको चूल्हा फूकने के काम में ले लिया। बांसुरी से चूल्हा फूक रही थी। तो भैया बांसुरी तो एक ही है, तुम चाहो तो उससे चूल्हा फूको, चाहो तो उसमें स्वर नाद करो, चाहो तो उसी बांसुरी में ऐसा नाद छेड़ दो। एक दोस्त है जो उस बांसुरी में नाद छेड़ता था तो आत्मा प्रसन्न हो जाती थी, और वही बांसुरी जब एक बेसुरे के हाथ में चली गई तो वो चूल्हा फूकने के काम में ले रहा है। ये मानव का देह तो एक ही है, किसी संत के हाथ में लग गया, किसी भगवत प्रेमी के हाथ में लग गया तो इसी शरीर से भगवान को पा लिया, और किसी बेसुरे के हाथ में लग गया तो संसार में नष्ट कर दिया। मानव का देह तो एक ही है, ये सबके लिए बराबर ही उपलब्ध है। कोई इसी मानव देह से भगवत प्राप्ति कर लेता है, कोई इसी मानव देह में प्रहलाद बनकर के नृसिंह प्रकट कर देता है, कोई यही मानव देह पाके ध्रुव बनकर के नारायण प्रकट कर देता है, कोई यही मानव देह पाकर के मीरा हो जाता है, कोई रैदास हो जाता है, कोई कबीर हो जाता है, कोई तुलसी हो जाता है, और कोई यही मानव देह पाकर के हिटलर हो जाता है, औरंगजेब हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। तुम्हारे लिए उपलब्धता तो बराबर ही है, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारा चुनाव किस ओर है। हमारा चुनाव ही ये निर्धारित करता है कि हमारे जीवन की दिशा क्या होगी। प्रेम से बोलो।